गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स तो हमने ख़त्म किया था। उसमें जो भी क्वेश्चन कुछ होंगे वो आप लोग ट्राई करो, बनाओ। सबसे पहले तो चैप्टर को एक बार खुद से आप लोग रीड कीजिए और जो भी क्वेश्चंस उसमें है एक्सरसाइज में उसको बनाने की कोशिश करें। कहीं अगर नहीं बने तो उस चीज़ को आप कमेंट करो मुझे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोग अच्छे से समझें। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, यानी मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। और किसकी मूवमेंट, तो अर्थ की मूवमेंट। तो मोशन जो होता है उसको मूवमेंट बोलते हैं। देखिए, सिंस एंशियंट टाइम्स वी हैव बीन इंटरेस्टेड इन द हेवनली बॉडीज इन द स्काई। बहुत पुराने ज़माने से ही, बहुत पहले से ही हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो हमारे ब्रह्मांड, हमारे अंतरिक्ष में जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं इसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। क्या है, कैसे है, ऐसा क्यों है, बहुत तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर डेवलप होते रहते हैं। हमें बहुत इंटरेस्ट है अपने यूनिवर्स के बारे में। वी हैव ऑब्जर्व देयर मूवमेंट अक्रॉस द स्काई। और हम स्काई में रात को अक्सर, पहले के ज़माने में भी और अभी भी आकाश में देखते रहते हैं कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है। कभी आपने देखा होगा कि लगता है कि एक तारा टूट के जा रहा है, गिर रहा है, लाइट बड़ी सी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मूवमेंट होती हैं, जो हम नहीं भी देख पाते हैं, बट मूवमेंट होती है। और क्या, कैसे मूवमेंट होती है, इसको जानने के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बट इन द पास्ट इट वॉज थॉट दैट द अदर हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग द सन सर्किल द अर्थ। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि सूरज बीच में है और जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो अर्थ हो या जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब के सब किसके चक्कर लगाते हैं, सन के, ठीक है। लेकिन ऐसा पहले के लोग नहीं मानते थे। पहले के लोगों को क्या लगता था, पहले के लोगों को लगता था कि हमारी धरती वहीं की वहीं है, स्टेबल है, ये सूरज जो है वो चक्कर लगा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना। यानी अभी हम लोग क्या जानते हैं कि धरती या जो भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं, सूरज बिल्कुल स्टेबल है, एक ही जगह पे है। लेकिन ऐसा पहले के ज़माने में लोग नहीं मानते थे। पहले के ज़माने में लोगों को लगता था कि सूरज जो है वो धरती का चक्कर लगा रहा है। दिया हुआ है, It was thought that the other heavenly bodies including the sun circled the earth. It was only in the 16th century that Nicolaus Copernicus made it known that earth was not stationary. ये 16th सेंचुरी में इस चीज़ का पता लगाया किसने, तो निकोलस कॉर्पनिकस एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस बात का पता लगाया कि अर्थ जो है वो सूरज की चक्कर लगा रहे हैं, ना कि सूरज अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। When we look out from a moving train, we find all its objects, tree, houses, relief features, stations, seems to go past us while we are stationary. जब भी हम एक मूविंग ट्रेन में, बस में बैठते हैं तो खिड़की से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर जो सड़कें हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ या दूसरी गाड़ियाँ वो चल रही हैं, हम नहीं चल रहे हैं, हम एक ही जगह हैं। बट ऐसा होता है क्या? नहीं, गाड़ी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, पहाड़ वहीं की वहीं हैं, वो नदियाँ वहीं की वहीं हैं, वो पेड़ वहीं हैं, वो बड़ा सा ग्राउंड जो है, खेत वहीं का वहीं है, वो स्टेशनरी है, वो स्टेबल है। हम गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ वी इनसाइड द ट्रेन हु आर मूविंग, नॉट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड। वो गाड़ी के अंदर बैठे हम लोग हैं, गाड़ी के साथ मूव कर रहे हैं, ना कि वो जो चीज़ें को हम देख रहे हैं, पहाड़ पे पेड़ पौधे, वो मूव नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली द अर्थ एंड अलॉन्ग विथ इट एवरीथिंग ऑन इट इंक्लूडिंग अस इन मोशन। यानी इसी तरीके से अर्थ के ऊपर हम लोग, जितने लोग भी हैं, जानवर, हम लोग, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब मूव कर रहा है अर्थ के साथ साथ। अर्थ भी मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना सूरज का। अर्थ सूरज का भी चक्कर लगा रहा है और खुद का भी चक्कर लगा रहा है।
तो अर्थ के साथ साथ अर्थ के ऊपर हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, सब चीज़ कहाँ है? तो अर्थ पे है। तो अर्थ के साथ साथ हम लोग भी मोशन में हैं, हम लोग भी चल रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। द अर्थ में सीम टू बी स्टिल बीनेथ आवर फीट बट इट इज़ एक्चुअली मूविंग। हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम जब भी धरती पे होते हैं या हमें महसूस नहीं होता है कि धरती एक मोशन में है, वो घूम रही है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पैर के नीचे जो धरती होती है वो कैसी है? वो मूविंग में है, वो घूम रही है, बट हमें ऐसा पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि हम भी उसी स्पीड से साथ में मूव कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ये एहसास नहीं होता है। इट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज सर्कलिंग अराउंड द सन अलोंग एन इपिटिकल ऑर्बिट। जैसा कि हम अभी बताए हैं, फिर से आपको बता रहे हैं, अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है। वो चक्कर जिस रास्ते पे लगा रही है, जिस पाथ पे लगा रही है, वो कैसा है? स्फेरिकल है, अंडाकार है। बिल्कुल गोल में चक्कर वो नहीं लगा रहा है, वो अंडा जैसे बिल्कुल गोल नहीं होता है। एक बॉल को ले लीजिए, एक एग को ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा बॉल बिल्कुल स्फेरिकल है, बिल्कुल गोल है, बट जो एग है वो स्फेरिकल है, यानी वो पूरा गोल नहीं है। तो वही उसका मतलब शेप है, डायरेक्शन है। जो अर्थ सूरज का चक्कर लगा रही है, उसका पाथ जो है सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है? स्फेरिकल है, अंडाकार है। तो हम जो धरती है, हमारी धरती, वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है और वो खुद का भी चक्कर लगा रही है। These two motions of the earth in space are known as rotation and revolution। और यही दो मूवमेंट, हमने क्या बताया? दो मूवमेंट, एक जो अर्थ खुद का चक्कर लगा रही है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और एक सूरज का चक्कर लगा लेती है उसको रोटेशन बोलते हैं। ओके, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रोटेशन यानी खुद का चक्कर लगाना, और रिवॉल्यूशन जो वो सूरज का चक्कर लगाती है। फिर से समझ लीजिए, रोटेशन मीन्स अर्थ जो गोल घूम रही है खुद पे, खुद का जो चक्कर लगा रही है उसे रोटेशन बोलते हैं, और साथ ही साथ अर्थ जो है वो सन का भी चक्कर लगा रही है, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए रोटेशन हम लोग पढ़ते हैं, आज हमारा ये रोटेशन ही रहेगा। द डेली स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज टर्म एज रोटेशन। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब यानी मैप, वो गोलाकार बॉल जैसा होता है जिसपे धरती के पानी वाला पार्ट, लैंड वाला पार्ट सब उस पर मेंशन होता है। तो ग्लोब जब आपने देखा होगा तो उसको क्या करते हैं? नचाते हैं, है ना, नचते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि वो नचता है, तो उसका जो मूवमेंट है उसी को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। यानी अर्थ जो है वो खुद का चक्कर लगा रही है, उसको रोटेशन बोलते हैं, और साथ ही साथ वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो वो खुद का चक्कर लगा रही है, इसी के कारण जो है अर्थ जो हमारा गोल गोल घूम रहा है, जिसके कारण दिन रात, फिर से दिन और फिर से रात होती है। और ये मूवमेंट कैसा है? ये मूवमेंट जो है द डेली स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। आपने देखा होगा कि हमारी सूरज जो है वेस्ट में डूबती है और ईस्ट में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ डूबने का मतलब है वो दूसरा चीज़ है, लेकिन रोटेशन के कारण ही जो अर्थ रोटेट्स कर रही है, इसी के कारण दिन और रात होता है। और इसका जो डायरेक्शन है क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। वो खुद के ओन एक्सिस पे वो रोटेट करती है। द इमेजिनरी लाइन एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 टू द वर्टिकल प्लेन। और ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है, यानी टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है। आप यहाँ फिगर में भी देख लीजिए, एक इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन हमारे अर्थ पे है नहीं, बट हम उसको इमेजिन करते हैं। स्टडी करने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो बीचों बीच जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुकी हुई है। तो कितनी झुकी हुई है? तो अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है वर्टिकल प्लेन से। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 टू द ऑर्बिट ऑफ पाथ ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन नोन एज ऑर्बिटल प्लेन।
दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये जो झुका हुआ अर्थ है वो वैसा ही झुका हुआ होता है जब अर्थ खुद का चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, जब अर्थ खुद का चक्कर लगा रही होती है तब भी हमारा अर्थ जो है उतना ही झुका हुआ, उतना ही टिल्ट रहता है। कितना? 23.5 डिग्री। दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और यही झुकाव जो है उसको क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। द नॉर्दर्न टिप ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल while the southern point is called the south pole। आपने ऊपर देखिए ये नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी उसके बाद जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है हमारे अर्थ का। नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल किधर है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर की तरफ, और साउथ पोल किधर है? हमारे अर्थ के दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हुआ। तो ये रोटेशन हमने आपको समझाया। कल हम लोग इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन और आगे रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।